बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आया आपको इनविटेशन मंगा के अपनी फ़ाइल में लगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए, उसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता, उसके अलावा और क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होते हैं। मैं क्विकली कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें अपनी इस वीडियो में कवर करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने कनाडा का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है और आप का जो रीज़न है वो बिज़नेस पर्पस है तो डेफ़िनेटली फिर उसमें आपका जिस कंपनी से आप कोई लेन देन करते हैं या आपका लेट्स से कि सर्जिकल का काम है या आपका गारमेंट्स का काम है तो आपसे रेलेवेंट कोई वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, एग्ज़िबिशन हो रही है, तो उस सूरत में आपको डेफ़िनेटली इनविटेशन की ज़रूरत होती है। जो वो इदारा ये प्रोग्राम अरेंज कर रहा होता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उनकी कोई फ़ीस होती है, फ़ीस वगैरह पे करके आपको वो इनविटेशन इशू कर देंगे और उस बेस पे फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक फैक्टर होता है, ये चीज़ याद रखें कि इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता कि 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। ये बहुत से जो फैक्टर होते हैं उनमें से एक फैक्टर है। इसके अलावा और बड़े फैक्टर होते हैं, वो ये है कि आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका जो बिज़नेस है उसका लेवल क्या है, उसके मतलब इनकम क्या है सालाना, आपका इससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके सोशल इकनॉमिक टाइज़ पाकिस्तान में कैसे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसकी बेस पे ही आपको वीज़ा मिलता है। ये नहीं कि जस्ट इनविटेशन आ गया और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया और आप सोचते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। दूसरा है कि अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी दोस्त को, अज़ीज़ रिश्तेदार को मिलना है, उनकी कोई शादी अटेंड करनी है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, तो उसके लिए भी अगर आप इनविटेशन मंगाते हैं तो उसमें भी आपके अच्छे चांस होते हैं। इनविटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें आपको एक तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपका इंटेंशन पता चलती है कि रीज़न क्या है आपके विज़िट की, यानी कि वो बहुत क्लियर हो जाता है। वीज़ा देना ना देना उसकी मर्ज़ी है, लेकिन एक चीज़ उसको क्लियर हो जाती है कि ये बंदा वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा है, यानी कि इसकी कोई रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है, उस वजह से अप्लाई कर रहा है। उसके बाद फिर वो आपकी बाकी फ़ाइल देखेगा, अगर आप बाकी जो फार्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं तो आपको वीज़ा दे देगा। और बाकी ये है कि जब आप इनविटेशन मंगाते हैं तो उसमें काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है, कनाडा का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बाकी जब आप इनविटेशन मंगाते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसने किस तरीके से वहाँ जाके अपना जो सेटलमेंट की है, पीआर लिया है, सिटीज़नशिप ली है, जाके उसने असाइलम अप्लाई किया विज़िट वीज़े पे जाके, या किस तरह से उसने अपना जो वहाँ पे स्टेटस गेन किया है। दूसरी चीज़ ये देखें कि बंदा जो है वो पब्लिक फ़ंड पे तो नहीं चल रहा, यानी कि काम वगैरह करता है, टैक्स देता है, आपको पे स्लिपें और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है प्रोवाइड कर सकता है प्रॉपर, उसके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट है, बिजली के या जो वहाँ पे यूटिलिटी बिल्स हैं वो अपने प्रॉपर पे करता है, तो इस तरह के प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं अगर तो आपका ब्लड रिलेशन है तब तो अच्छे चांस होते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका दोस्त है लेकिन उसका प्रोफाइल प्रॉपर है जो कि मैंने आपको बताया है, तब भी उसमें अच्छे चांस होते हैं। इनविटेशन जस्ट एक फैक्टर होता है, बहुत से जो फैक्टर काउंट करते हैं आपके जो वीज़ा प्रोसेसिंग में उसमें। तो इसमें ऐसा नहीं कि बस इनविटेशन आ गया तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। और लास्ट में आप कोशिश करें कि अगर आपने इनविटेशन के साथ अप्लाई करना है तो इनविटेशन आपका डायरेक्ट हो, आपने जिसके थ्रू अप्लाई करना उसका इनविटेशन ना हो। यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में कि आप इतने डॉलर दे दें, इतने हज़ार डॉलर दे दें, हम आपको इनविटेशन मंगा के देते हैं, इनविटेशन पे हम आपका वीज़ा फ़ाइल करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें जो ज़्यादातर चांस यही होता है कि वो फ़ेक होते हैं। और इस वजह से अगर आपने इनविटेशन के साथ वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि इनविटेशन आप अरेंज करें, आपका अपना होना चाहिए।
जो आपका वीज़ा फ़ाइल कर रहा है उसकी तरफ से नहीं होना चाहिए, तभी आपके बेटर चांस हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसकी तरफ से करेंगे तो ज़्यादा चांस हैं कि वो फेक होगा। तो ये तो था जनाब आज का क्विक वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई सवालात हैं, पूछना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।